अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी। इनसाइड टीवी पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है। ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो मेरे लिए है, ये वीडियो हम सबके पाकिस्तान के लिए है। आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस का आगाज हो गया है और जगह जगह, गली गली, पूरा शहर, यहां तक कि पूरा मुल्क सज गया है। जहां नजर उठाओ सियासी पार्टियों के बैनर्स नजर आते हैं, झंडे नजर आते हैं। क्या इनसे कोई सवाल करेगा कि इतना पैसा जो आप इलेक्शन कैंपेन पे खर्च कर रहे हैं, अगर वो इतना सा भी आपको, मुझे दिया होता तो क्या हम इन्हें वोट नहीं देते? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, क्या कहते हैं, घरों की दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए। कोई इजाजत नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि आप इलेक्शन कैंपेन ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन उससे बेहतर है कि आप मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ करें। अगर यही पैसा आप तमाम पाकिस्तानी अवाम के लिए, एक एक घर को सिर्फ इतना सा भी अगर कॉपरेट कर सकें, इतना सा भी अगर मदद कर सकें, तो यकीनन उसका वोट आपको। लेकिन नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सवजल्ला से डरता हो। मैं बोलूंगा और आपने मेरी आवाज बनना है। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपको पता लग सके कि आपके वोट में क्या पावर है। जी हां, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वोट ना दें। आपने अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन सही तरीके से। जो लोग सालों से हमारे मुल्क में कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, जो सालों से हमारे मुल्क को नीचे ला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जिस फॉरेन कंट्री में चले जाओ चोर चोर की सदाएं आती हैं, क्या ये सच नहीं है? उन लोगों को कतई वोट नहीं देना। आपने वोट सिर्फ उसे देना है जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, आपके घर में चूल्हा कैसे जलेगा ये सोचे, आपको किस तरह से अच्छा रोजगार मिलेगा ये सोचे। जो ये कहे कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम दूंगा, वो वोट का हकदार है आपके। आपने अपने वोट का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना है। जब आपके एरिया में कोई भी एमपी एमएलए आए और आपसे वोट मांगे, आप उससे सवाल करें। आप उससे कहें कि आप मेरे लिए क्या करोगे, आप मेरी फैमिली के लिए क्या करोगे। अगर मुझे कहीं काम करते हुए कुछ हो जाता है या मैं किसी तरह से इस दुनिया से चला जाता हूं, तो मेरे बाद मेरी फैमिली के लिए क्या करोगे? ये सवाल करें उससे। जो भी एमपी एमएलए आपके एरिया से होता है, आपके हल्के से होता है, वो आपके एरिया का नुमाइंदा होता है, वो आपके एरिया में रहता है। आप उसकी तमाम जिंदगी के ऊपर नजर डालें। अगर आपको लगता है कि वो इस काबिल है कि उसे वोट दिया जाए, तो ही उसे वोट दें। अदरवाइज अपना वोट जाया ना करें। उसे वोट दें जो आपके लिए कुछ करे, जो आपकी फैमिली के लिए कुछ करे। हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब मैं काम करने जाता हूं तो मुझे रास्ते में कुछ मेहमान मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं, वर्दियों में होते हैं, मुझसे कहते हैं कि कुछ दो, चाय पानी, तो तुम जा सकते हो। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? उसके बाद वहां से निकल के जब काम पे जाता हूं, पूरे दिन काम करता हूं, थक हार के वापस आता हूं, रास्ते में फिर वही मेहमान मुझे ढूंढते हैं, मुझे देखते हैं हसरत भरी निगाहों से कि शायद ये हमें कुछ दे दे, और हमें जेबों से, मोबाइल फोन से खाली कर देते हैं। पूरे महीने काम करने के बाद जब मैं तनख्वाह के लिए अपने दफ्तर जाता हूं तो दफ्तर वाले ये कहते हैं आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। हर खास आम के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। मैं बड़ी मेहनत करने के बाद बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूं और उसके बाद मुझे एटीएम कार्ड के लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। और जब वो एटीएम कार्ड मेरे हाथ में होता है तो मुझे बैंक के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जैसे कि वहां कोई
अजीम इंसान राशन तकसीम कर रहा हो, इतनी लंबी लाइन है मेरे मुल्क में। और जब वहां से मैं मेहनत करके 2 घंटे जाया करके सैलरी लेके निकलता हूं, तो रास्ते में मुझे फिर वही मेहमान मिल जाते हैं जो मेरा ताक़ुब करते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आते हैं, और मैं अपने घर के दरवाजे पे महफूज नहीं हूं। वो मुझसे सब कुछ ले जाते हैं, उसके बावजूद अगर उन्हें कुछ ना लगे अच्छा, तो वो मुझे, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे घर में एक कोहराम मच जाता है, एक मातम समझ जाता है, सब बेयारो मददगार रो रहे होते हैं। उसके बाद मजबूरी में हालात को मद्देनजर रखते हुए घर की खवातीन को घर से बाहर काम के लिए निकलना पड़ता है। रोड के ऊपर दरिंदे उन्हें नोचते हैं, उनकी जिनसी इस्तेसाल करते हैं। मेरी बहनों, क्या आप बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ऐसा नहीं है? जब मजबूरी में वो काम करने जाती है तो मैं उन्हें वहां पे ऐसी ऐसी निगाहों का सामना करना पड़ता है कि क्या कह सकते हैं। तो इस सारे सिस्टम को आप बदलेंगे सिर्फ अपने वोट की ताकत से। ये वोट आपकी ताकत है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक आम आदमी है और कुछ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, तो आप गलत हैं। आप अकेले बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। आपके वोट की ताकत, आपका मुंतखब करना नुमाइंदा जो कि आपके हल्के से है, आप उसका रोज जाके दरवाजा बजाएं, रोज उसके गेट पे खड़े हो जाएं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, फिर मैं तुम्हें वोट दूंगा। आपने ये सब कुछ करना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। बड़ा मेहरबानी, आज अगर आपने फैसला नहीं किया, 8 फरवरी को हमेशा की तरह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगी, आप निकले, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और उस इंसान को मुंतखब करें जिसे आप समझते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा। सालों से जो लोग इस मुल्क पे काबिज हैं, इस मुल्क को लूट रहे हैं, खुदा का वास्ता उन्हें वोट ना दीजिएगा। उन्होंने हमें, हमारे मुल्क को बिल्कुल बिठा दिया। हमारा मुल्क आज कहां है ये आप अंदाजा कर सकते हैं। हमारे घर में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, उसके बावजूद ये लोग हमसे वोट मांगते हैं, इनको वोट देते हैं। हम वोट उसे देंगे जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो मेरे बच्चों को अच्छी तालीम देगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मवेशी बंधे हुए हैं, कोई तालीम नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इतनी फीसेस है, इतनी बड़ी बड़ी किताबों के इतने भारी भारी बैग 2 क्लास 1 क्लास के बच्चे को उठाने पड़ते हैं। कोई सिस्टम नहीं है जो इन सबको सही करेगा, उसे वोट देंगे। सबको सही कर दे, जो पूरे सिस्टम को सही कर दे। रिक्शा चलाने वाला, रेडी चलाने वाला, मजदूर, रोजाना की बुनियाद पे कमाने वाला, सब परेशान है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज परेशान है, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं, मुल्क से दूर जा रहे हैं कि शायद हम बच जाएं तो अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। लेकिन आज हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उस इंसान को मुंतखब करना है जो वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान बनने के बाद अपने आप से मेरे रब को हाजिर नाजिर जानते हुए ये हल्फ ले कि मैं अपनी आवाम के लिए खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा, मैं अपनी आवाम के लिए काम करूंगा, मैं अपनी आवाम के घरों में चूल्हों को जलता रहने दूंगा, चूल्हों को बुझने से रोकूंगा, अपने घर के खवातीन को महफूज रखने के लिए कोई लाएअमल बनाऊंगा, अपने मुल्क की जो एजेंसीज हैं उनको और मजबूत और मुस्तहकम करूंगा ताकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम और मजीद रोशन हो सके। स्पोर्ट्स सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करूंगा ताकि हमारे गरीब किसान हारी, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्समैन, तमाम तर लोग जो है मुल्क के अंदर रहते हुए अपने आप में फख्र महसूस करें और वो ये फख्र से कह सके कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। जब मुल्क से बाहर जाए तो उनको लोग वेलकम करें, उनको लोग अच्छे अल्फाजों में याद करें। तो आपने सोचना है, आपने सोचना है कि आपने अपना वोट किसे देना है। हमारा रब या अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम आपसे ये सवाल करेगा कि क्या आपने अपने वोट का इस्तेमाल ठीक तरह से किया। आपने जवाब देना है। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम बहुत जरूरी है तो इस पैगाम को पूरे पाकिस्तान में आम कर दें। आपका सिर्फ एक शेयर, जो भी ये दोस्त मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी मेरी बहन ये वीडियो देख रही है, उसने सिर्फ एक लोग को, एक दोस्त को, एक जानने वाले को ये वीडियो शेयर करनी है। वो फिर आगे शेयर करेगा इंशाअल्लाह ताला।
ये पैगाम पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए ताकि हम एक मजबूत और कामयाब पाकिस्तानी हो सके। हम एक पाकिस्तानी की तरह, हम एक मुसलमान की तरह सर उठा के चल सके पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लोग ये कहें कि आज वाकई 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शंस में सिलेक्शन नहीं, आपने और मैंने मिलकर इस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है। हमें इस पाकिस्तान को बुलंदियों तक लेके जाना है। हमने अपने पाकिस्तान के नाम को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। इस सब के लिए आप सब मेरा साथ दें। मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी उम्मीद के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।